हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, आज हम यहां पे देखेंगे क्लास 11th का प्रश्नावली ए का हमने जो है उस वीडियो में, ठीक है, जो पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले वो वीडियो देख लीजिए तब इसको देखिए, ठीक है। जो कि हमने पढ़ाया था 1 से लेकर 7 क्वेश्चन उसमें कराया था, जो कि हमारा हरस्वरूप शर्मा का बुक है, ठीक है। उसी से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और यहां पे आज हम देखने वाले हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखने से पहले कुछ चीजें हम समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? हमने कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा दो चीजें, एक तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है और एक हमारा जो है गुण विधि, ठीक है, जिसको बोलते हैं निर्माण विधि, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे बिल्डिंग फॉर्म। तो जल्दी से देखते हैं हमारा क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई, देखिए रोस्टर विधि होता है, एक तो होता है रोस्टर विधि, ठीक है। क्या होता है भाई साहब? रोस्टर विधि होता है। तो रोस्टर विधि जो होता है इसको रोस्टर विधि भी बोलते हैं और तालिका विधि भी बोलते हैं। अगर तालिका कहीं पे मिल जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तालिका विधि भी बोलते हैं और सारणीबद्ध भी बोलते हैं, सारणी विधि भी बोलते हैं, अगर कहा जाए तो सारणी विधि भी बोलते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, तालिका विधि और क्या, सारणी विधि भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक आता है निर्माण रूप। क्या आता है? निर्माण रूप आता है और निर्माण रूप को नियम भी बोलते हैं, नियम रूप भी बोलते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे अभी मान लो आपसे पूछ ले कि नियम विधि ना पूछ के, मतलब नियम विधि ना पूछ के निर्माण पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बताया ही नहीं गया था। इसीलिए हर एक नाम बताया जा रहा है आपको, ठीक है। एक निर्माण विधि होता है, एक हमारा नियम विधि होता है, इसी को बोलते हैं, और इसी को गुण विधि भी बोला जाता है। अब ये सब क्या है मैं अभी आपको जस्ट समझाने वाला हूं। देखिए भाई, जैसे कि पहली क्लास में आपने देखा था कि सेट क्या होता है, ये सब बताए थे, सेट को कैसे लिखा जाता है, कॉमा लगा लगा के वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके से मैंने बताया था उस वीडियो में, ठीक है। अब यहां पे हम पढ़ने वाले हैं रोस्टर विधि पढ़ेंगे और निर्माण विधि जिसको बोला जाता है पढ़ेंगे। यही सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसमें रोस्टर प्रचलित है और इसमें निर्माण। लेकिन अगर नियम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, गुण आ जाए तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, या फिर तालिका, सारणी, ये सब आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ जाना है कि एक ही चीज होता है, ठीक है भाई। तो यहां पे अब सबसे पहले देखेंगे, जैसे मान लो आपको दिया है जैसे मान लो आपको क्या दिया है कि प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिए एकदम इजी एग्जांपल देखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, ठीक है। अगर ये देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समूह, अगर इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म या तालिका विधि या सारणीबद्ध विधि में लिखेंगे, ठीक है। इसमें हमें लिखना है सबसे पहले। तो भाई साहब सबसे पहले यहां पे हम चलिए लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो क्या करेंगे? सेट में करेंगे। सबसे पहले सेट का नियम होता है कि मझला कोष्टक बनाएंगे, मझला कोष्टक बनाएंगे। अब क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे, जो इसमें पूछा है उसको वैसे उठा के लिख दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हमने क्या लिख दिया, 1 2 3 और 4 डॉट 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 इनफाइनाइट करके फिर इसको बंद कर दिया। ये हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर तालिका विधि या फिर सारणी विधि, ठीक है। यही हमारा होता है। ज्यों का त्यों लिख दे, जो पूछ रहा है उसको उठा के हम इसमें पैक कर दे। किसमें पैक कर दे? मझले कोष्टक में पैक कर दे, वही हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। क्या लॉजिक लगाना होता है मैं वो बताता हूं। ये तो रहेगा मझला कोष्टक हम लगाएंगे ही, और इसमें क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स। अब सच दैट को कहीं कहीं ऐसा भी मिल जाएगा, कहने का मतलब एक्स सच दैट, इसको सच दैट मतलब क्या? जैसा कि है, यानी एक्स का मान आपको बताना है। अब यहां पे जो हमारा पूछ रहा है उसको लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है भाई साहब, प्राकृतिक संख्या
है, फिर उसको हम मतलब इसको बंद कर देंगे मझले कोष्टक में। ये हमारा हो जाएगा नियम विधि या गुण विधि या फिर निर्माण विधि। ठीक है, इतना चीज समझ में आया कि नहीं भाई साहब? आई होप इतना चीजें जो है आपकी क्लियर होगी। बस इसमें ये लगाना नहीं भूलना है, अगर नियम विधि कह रहा है तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपका क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस इतना समझे कि इसको एक्स सच दैट एक्स करके लिखते हैं, फिर जो दिया होता है उसको लिख देते हैं, इसमें जो कहते हो अंकों में लिख के फिर वही उतार देते हैं, उसको बंद कर देते हैं इसमें मझले कोष्टक में। यही हमारा हो जाता है क्या? रोस्टर फॉर्म और नियम विधि, यही हमारा होता है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभी जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हम देखते हैं, समझते हैं बारीकी से। ठीक है, यहाँ पे हमारा 8 नंबर का ए वाला जो है वो दिया है, क्या दिया है कि 2, 3, 5 और 7, और कह रहा है कि रोस्टर विधि से, ये हमारा रोस्टर विधि में दिया है, किसमें दिया है? रोस्टर फॉर्म में दिया है, और इसको कह रहा है निरूपित समुच्चय को नियम रूप में लिखो। अब देखो, नियम या निर्माण कुछ भी आ सकता है, अगर नियम दे दे या निर्माण दे दे बात एक ही है, अगर मान लो गुण भी दे दे तो भी बात एक ही है। तो इसको कह रहा है कि नियम रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई साहब? नियम रूप में लिखने के लिए यहाँ पे ए दिया है, तो ए बराबर सबसे पहले करेंगे सेट बनाएंगे, सेट हमने बना दिया। अब उसके बाद क्या हमने कहा था कि एक्स सच दैट एक्स लिखना है, फिर उसके बाद ये जो हमारा दे रहा है ये कौन सा गुण बता रहा है? अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2, 3, 5, 7 और क्या हो जाएगा? उसके बाद हमारा 11 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें आपको अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। यक्स का मान क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स का, यही जो होता है ये समझ लो एक्स यहाँ पे दिया है और यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हमारा एक्स का मान दिया है और एक्स कैसा है उसके गुण को लिख देना है वैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक, एक्स सच दैट एक्स एक नहीं लिख के अभाज्य संख्याएं लिखते, अभाज्य संख्या ए संख्याएं हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको बंद कर देंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से बताइए, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? आई होप इतना चीज आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या करना है, जो ये दिया है समझ लेंगे, इस यक्स का मान यहाँ पे दिया है एक्स सच दैट एक्स, एक्स है जैसा कि एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्याएं हैं। अब उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। बी बराबर करके लिखेंगे, सबसे पहले हम मझला कोष्टक बनाया। अब मझला कोष्टक बनाने के बाद क्या देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि दिख रहा है 7, 14, 21, 28, 35, यानी 7 का पहाड़ा दिख रहा है एक अगर हिसाब से देखें तो। सबसे पहला काम हमारा होता है नियम विधि में करने के लिए एक्स सच दैट एक्स। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक्स सच दैट एक्स जो है आपका ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स यन, क्या है? एक्स यन, यानी यक्स और यन। अब लिखेंगे जहां जहां यन क्या है? प्राकृतिक संख्या है या धन पूर्णांक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यन धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, देखिए ये आएगा कि नहीं। देखिए यहां पे आप देखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स, एक्स का मान कितना दिया है? एक्स मतलब 7 यन दिया है, तो 7 है इनटू में, अगर यन यहाँ पे धन पूर्णांक है तो 1 आएगा, 7 21 7 हो गया। फिर यहाँ पे क्या धन पूर्णांक पे आगे भी बढ़ेगा, यानी 7 × 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। देखिए यही चीज आ रहा है, यानी 7 आ रहा है, 14 आ रहा है, 21 आ रहा है, 28 आ रहा है, और क्या आ रहा है हमारा जो है 35 आ रहा है। इसी तरीके से आते जा रहा है। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं भाई? मान ले ये वाला थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको, तो यहां पे लिख सकते हैं हम इसको और एक रूप में, यानी इसी को b बराबर अगर लिखना चाहे तो ऐसे समुच्चय बनाएंगे, एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिख सकते हैं कि 7 का गुणज है, गुणज है। ठीक है, ये हमारा 7 का गुणज है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, ये थोड़ा सा यूनिक होगा, अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, अगर करेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, हाँ भाई ये थोड़ा बहुत पढ़ा है स्टूडेंट। ठीक है, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स सच दैट एक्स लिखा, 7 यन, जहां यन क्या है? यन का गुण भी लिखना है भाई। यन हमारा प्राकृतिक संख्या चाहे धन पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, धन पूर्णांक में क्या 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक आता है, तो अगर इसको गुणा करेंगे तो यही चीज हमारी आ जाएंगी फिर से।
ठीक है। अब यहाँ पे सी वाला देखते हैं। सी वाला अगर देखेंगे तो क्या कहा है, 1 दिया है, 1/2 दिया है, 1/3 दिया है, 1/4 दिया है और डॉट डॉट यानी 1/5 1/6 यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहला का हमारा मझला कोष्टक x सच दैट x करेंगे। अब x का गुण हमें बताना है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो x क्या है, x जो हमारा है यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे कि जो हमारा 1/n है। क्या है भाई साहब, यहाँ 1 तो आ रहा है सेम, लेकिन यहाँ पे n आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, यानी 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे x n, अब n का गुण भी लिख देंगे, जहां n क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब धन पूर्णांक कहने का मतलब क्या, अब यहाँ पे अगर 1 करेंगे तो 1 धन पूर्णांक में 1 आएगा, कॉमा 1/2 आएगा, कॉमा क्योंकि हम इसको बदलेंगे, धन पूर्णांक में पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद कॉमा 3 आएगा, फिर कॉमा 1/4 आएगा, कॉमा 1/5 आएगा, ऐसे ऐसे आता जाएगा। देखिए यही चीज आ रहा है कि नहीं, 1/1 1/2 1/3 1/4 यही चीज या तो आ रहा है। तो इसको लिखना है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगा के समझ के तभी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा होता है निर्माण विधि या गुण विधि या नियम विधि, इसी को कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी वाला भी हम देख लेते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, यहां पे देखेंगे तो 1 4 9 और 16 और क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है। यानी आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ग दिख रहा है, यानी n स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, n स्क्वायर है। अब यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मझला कोष्टक x सच दैट x का गुण लिखना है। x क्या है, कॉमा लगा के, x जो है n स्क्वायर, क्या कह सकते हैं कि n स्क्वायर है, जहां n क्या है, n एक धन पूर्णांक है, या n धन पूर्णांक, डायरेक्ट लिख देंगे n धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। बताइए, अब उसके बाद इसको बंद कर देंगे। बताइए समझ में आया। अगर इसको हम करेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे क्योंकि n क्या है हमारा, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक में सबसे पहले 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। यानी यही चीजें आती जाएंगी। 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, 4 आया, फिर उसके बाद 9 आया, फिर उसके बाद 16 आया, फिर उसके बाद 25 आया। यानी यही सब आते जाएंगी, यही तो आएंगी, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं, बताइए। ये चीज इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम देखेंगे ई वाला। ठीक है, यहां पे देखेंगे ई वाला, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है गुण विधि या निर्माण विधि में। ठीक है, अगर ई वाला देखेंगे तो यहां पे लिखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मझला कोष्टक x सच दैट x। इतना काम फिनिश करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 9 तक है। यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगा है भाई, सिर्फ 9 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और, प्राकृतिक संख्या तो है जहां x जो है वो क्या है, x जो है वो छोटा है कितने से, 10 से, क्योंकि 10 से छोटा 9 तक ही आ रहा है। इसको पैक कर देंगे, यही हमारा हो जाएगा। जहां x छोटा है 10 से, क्योंकि 9 तक ही आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कि x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है। x क्या है हमारा, प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन कितना, 10 से छोटा प्राकृतिक संख्या है। इसीलिए इसमें लिखेंगे कि 10 से छोटा यानी 9 तक हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। समझ में आया कि नहीं, ये हमारा हो गया ई वाला। अब चलिए भाई उसी तरीके से हम एफ वाला भी देख लेते हैं। तो x सच दैट x लिख देंगे सबसे पहली चीज। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2/1 दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, 2/1 दिख रहा है भाई साहब। उसके बाद क्या दिख रहा है, 3/2 और 4/3 और 5/6 और 6/5 दिख रहा है। इतना दिख रहा है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट आता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर देखेंगे तो यहाँ 2 दिख रहा है, यानी कहने का मतलब 2 दिख रहा है, 1 गायब है। तो यहाँ पे
ऐसा लिख सकते हैं n प्लस में 1, क्योंकि n में अगर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 हमारा हो जाएगा कि नहीं, और बटे में यहाँ क्या दिख रहा है, n ही दिख रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या दिख रहा है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 7 ऐसे आएगा। यहाँ पे लेकिन 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ठीक है, 1 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा। जब n प्लस 1 हो जाएगा, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जहां n जो है वो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, क्या है, धन पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी लिख सकते हैं, धन पूर्णांक है, इसको हम पैक कर देंगे। देखिए अब कैसे इसको समझ लीजिए ध्यान से। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, धन पूर्णांक है, 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 बटे में 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 2 बटे में 2 बटे में कितना हो जाएगा, 2 बटे में 1 हो जाएगा, है ना, 1, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम मान ले 2 रखेंगे, तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 है ही, अब यहाँ पे 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे में 1 है ही, तो 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं, हाँ थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, रुकिए इधर थोड़ा सा ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, n प्लस 1, 1 रखेंगे, प्लस में 1 बटे में 1 हो जाएगा, बराबर में 2 बटे में 1 हो जाएगा। देखिए यही चीज आया कि नहीं। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे, क्योंकि n हमारा धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक में सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, 2 और बटे में 1 प्लस में 1, यही तो होगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 3 बटे में 1 हो जाएगा। देखिए यही संख्याएं आ रही है, 3 बटे में 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या बढ़ती जा रही है, यानी धन पूर्णांक जो है वो बढ़ता जाएगा, पहले 1 आएगा नीचे, फिर 2 आएगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3। तो इस प्रकार से हमारी जो है संख्याएं आती जाएंगी। समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, यानी F वाला, ठीक है। बस ये ध्यान देना है इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमारा प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 1 आगे बढ़ रहा है। जब 1 आगे बढ़ रहा है तो n प्लस में कितना 1 कर देंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे n ही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, n प्लस में 1 और बटे में n कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर या धन पूर्णांक अगर रखेंगे यहाँ पे, तो धन पूर्णांक रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ऐसे ऐसे रखते चेक करेंगे तो यही संख्याएं डायरेक्ट आती जाएंगी। यही हमारा हो गया 8वें का पूरा हमने सॉल्व कराया। अब उसके बाद चलिए हम इसको मिटाते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से लिख के फिर उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। चलिए समझाते हैं भाई साहब। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो निम्नलिखित समुच्चय को, यहाँ पे कुछ समुच्चय दी है, आपका निम्नलिखित समुच्चय हमने नहीं लिखा है, इसको क्या कहा है कि रोस्टर या तालिका, देखिए ब्रैकेट में तालिका भी कर दिया है, विधि में लिखिए। यानी इसको क्या करना है, रोस्टर या तालिका विधि में लिखना है। हमने बताया था कि रोस्टर या तालिका विधि में ज्यों का त्यों लिखा जाता है, एक्स दैट एक्स लगा के नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पे दिया है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, जो कि क्या है -3 जो है, एक्स जो है -3 से बड़ा आएगा, और यहाँ पे 7 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लिखने की कोशिश करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे भाई साहब, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यानी देखिए इस चीज को आपको ध्यान देना है कि x के गुण क्या कह रहा है। x के गुण हमारे ये कह रहा है कि -3 से क्या है, छोटा है, -3 से क्या है, बड़ा है। x का मान जो है -3 से बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 से बड़ा, यानी कितना हो जाएगा, -2 होता है, और कॉमा में -1 हो जाएगा, और कॉमा में 0 आता है, तो 0 भी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब प्लस वाली संख्या है 1 2 3 और 4, हाँ यहाँ पे सही से लिखें 4, और उसके बाद 5, और उसके बाद 6 तक ही लिखेंगे, क्योंकि 7 से जो है छोटा है हमारा x का मान। यही हमारा हो गया, देखिए हमने लिख दिया किसमें, तालिका विधि में, ठीक है। क्या करना है कि x का मान कितने से छोटा होना चाहिए, -3 से। तो -3 से इधर जो होता है बड़ा, तो यहाँ पे बड़ा इधर जाएगा ना, बड़ा इस तरफ जाएगा भाई साहब, बड़ा इस तरफ जाएगा और 6 तक जाएगा, 7 है तो 6 तक जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, तालिका विधि, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं दूसरा वाला, यानी बी वाला। अगर देखें दूसरा वाला क्वेश्चन, बी बराबर करके यहाँ पे ए बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर बी बराबर देखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से हम बी बराबर करेंगे, और 6 से कम है तो यहाँ पे मतलब बनाएंगे कोष्टक, फिर उसके बाद 1 2
3 और 4 और 5 बस, ठीक है। 5, 6 से कम 5 होता है तो 5 तक हमने प्राकृतिक संख्या लिख दिया, जो कि यहाँ क्या कहा था, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या 5 तक हमने लिख दिया। इसमें आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा तीसरा देखते हैं, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है, हमारा 8 है। जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 2 अंकों का मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या ले जिसका योगफल कितना हो जाए, हमारा 8 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, c बराबर लिखेंगे। तो 2 अंकों की ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, पहली बात हमारी हो जाएंगी, यहाँ पे देखेंगे तो 17 हो जाएंगी, ठीक है। प्राकृतिक संख्या बतानी है, ठीक है। एक तो हमारा देखिए क्या होना चाहिए, आपका जो हमारा है इसका 8 होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या हमें लेना है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 17 के बाद अगर देखेंगे, ध्यान से सोचना पड़ेगा आपको, 17 के बाद अगर देखेंगे तो 26 देखिए 17 में क्या करेंगे, 1 और प्लस में 7 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसका योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसमें फिर से क्वेश्चन अगर पढ़ें तो कह रहा है x सच दैट x 2 अंकों की, यानी 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8। तो हमारी 17 है, एक तो 17 हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 26, क्योंकि 2 और 6 बराबर 8 हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस करेंगे, योगफल करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा अगर देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे 35, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो 44 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 44, ठीक है। हर एक लाइन में आपको देखना है। फिर उसके बाद देखेंगे अगर हम 50 वाले में देखेंगे, 40 वाले में हो गया, 50 वाले में देखेंगे तो 53 हो जाएगा। कितना होगा, 53, क्योंकि 5 3 8 होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यानी अब इसका उल्टा करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 62 के बाद अगर देखेंगे तो हमारा और क्या आएगा, 62 के बाद आएगा हमारा 62 के बाद आएगा 71, कितना आएगा, 71। फिर उसके बाद 80, यही हमारा क्या हो गया, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसका योगफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस यही करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ठीक ठाक था, थोड़ा सा सोचने वाला था, क्योंकि यहाँ पे कहा है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर 17 देखेंगे तो इसको अलग अलग योग करेंगे, 1 और 7 तो हमारा 8 होगा, 2 और 6 8 होगा, 3 और 5 8 होगा, 4 और 4 8 होगा, 5 और 3 8 होगा, 6 और 2 8 होगा, 1 7 और 1 8 होगा, 8 + 0 8 होगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कह रहा है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य है जो कि क्या है, 7 का गुणज है। एक हमारी अभाज्य संख्या भी है और क्या है भाई साहब, 7 का गुणज भी है, ठीक है। तो यानी 60 का गुणज भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे d बराबर, क्या लिखेंगे, d बराबर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, d बराबर क्या लिख देंगे कि अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो आभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, आभाज्य संख्या हमारी 2 भी हो सकती है, सबसे छोटी संख्या 2 भी, और 7 का भाजक भी होना चाहिए, 7 का क्या होना चाहिए, भाजक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया भाई साहब 2 ले लिया, 2 जो है वो 60 का भाजक भी है और साथ में क्या है, आभाज्य संख्या भी है, और 3 ले लिया, 3 ले लिया तो ये भी हमारा 60 का भाजक है और एक आभाज्य संख्या भी है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो 5 ले सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही होगा, क्योंकि 6 जो है हमारा सम संख्या हो जाएगा। हमें क्या लेना है, सिर्फ आभाज्य संख्याएं लेनी है, ठीक है। तो 3 ऐसी आभाज्य संख्याएं हैं जो कि 60 का भाजक भी हो सकती है और एक आभाज्य संख्या है। अगर कहीं पूछ ले सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है तो हमारी 2 होती है। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी सोच के लिखना था, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, अगर देखेंगे 9 का 5वां वाला, ई बराबर क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लिखा है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अगर इसके अक्षरों का समुच्चय देखेंगे तो हमने इसको बताया था आपको कि अगर कोई चीज यहाँ पे 2 दिख रहा है, कॉमा लगा लगा के लिखा जाता है समुच्चय के अंदर। अगर कोई चीज 2 दिख रहा है उसको एक बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ई बराबर
ई बराबर सबसे पहले करेंगे, फिर मझला कोष्टक लगाएंगे। सबसे पहले टी दिख रहा है तो टी लिखेंगे, टी लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर उसके बाद आर लिखेंगे, आर लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे। सभी संख्याओं का आई है तो आई लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है, जी है, जी लिखने के बाद हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है। फिर ओ है, ओ लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे। बस ये बात ध्यान देना है संख्याएं रिपीट ना हो। यन है तो यन लिख देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। फिर जी देखें यहाँ पे क्या आया है, ओ आया है, ओ एक बार हमने लिख चुका है, अब यम लिख देंगे डायरेक्टली। जो एक बार आ चुका है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। यम है तो यम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, ई, ई है, ई नहीं लिखे हैं तो ई भी लिख देंगे भाई साहब, ई हो जाएगा। फिर उसके बाद टी भी लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, वाई बच रहा है तो कॉमा वाई लिखने के बाद इसको मझले कोष्टक में बंद कर देंगे। यही हमारा इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार से हमारा जो है छठा वाला इसमें दे रहा है 9 का कि बेटर लिखा है। बेटर का शब्द सभी मतलब अक्षरों का अलग अलग जो है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यह बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सेट लिखेंगे। सेट लिखने के बाद बी, कॉमा में यहाँ लगाएंगे ई, और कॉमा में यहाँ में टी, 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। ई हमने लिख चुका है, डायरेक्ट आर लिख देंगे, इसको हम बंद कर देंगे। यही हमारा हो गया इसका आंसर। आई होप ये हमारा जो 5 क्वेश्चन था 9 वाला आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा बताने की कोशिश किए हैं हम, ठीक है। अब आपका फर्ज है कि इसको अच्छे से आप नोट्स बनाइए, लिखिए, सब चीज़ प्रॉपर ध्यान दीजिए। देखिए थ्योरेटिकल चीज़ है यहाँ पे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सिर्फ आपको समझा रहे हैं, उसको लिखवा नहीं रहे। क्योंकि पेपर में जो है थ्योरी तो पूछा नहीं जाता है, मैथ में सवाल आते हैं तो आपको सवाल करना है, सिर्फ समझ के करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। तो चलिए भाई इसको मिटा के उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 लिख के आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ध्यान से यहां पे देखना है क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित समुच्चय को शब्द में लिखिए। इस समुच्चय को जो है शब्दों में लिखना है, ना तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना तो निर्माण फॉर्म में लिखना है। ये रोस्टर में भी कुछ संख्याएं हैं, कुछ निर्माण में भी है, इसको शब्द में लिख के लाना है जो कि आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे, देखेंगे ए बराबर क्या दिया है, 2 4 6 दिया है। कितना दिया है, 2 4 6 दिया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये समपूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, समपूर्णांक है। लेकिन किससे कितना है, 6 तक है, यानी 8 से छोटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 8 से छोटा, ठीक है, 8 से छोटा समधन पूर्णांक है। समधन पूर्णांकों का समुच्चय, ये लिखना जरूरी है। समुच्चय यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तभी तो ये पता चलेगा कि समुच्चय सारा है। यानी 8 से छोटा समधन पूर्णांकों का समुच्चय, यही हमारे पहले का आंसर हो गया, जो कि आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा बी वाला जो कह रहा है, ये हमारा कह रहा है AEIOU। AEIOU क्या दिखता है यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अंग्रेजी अक्षर के जो है स्वरों का समुच्चय। यहाँ पे लिखेंगे कि अंग्रेजी अक्षरों के स्वरों का समुच्चय, ठीक है। अंग्रेजी अक्षरों का स्वरों का समुच्चय, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अंग्रेजी अक्षरों के स्वरों का समुच्चय दिख रहा है आपको, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे अगर, तो यहाँ पे सी वाला हमारा क्या कह रहा है, 5 15 20 25 और 30। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य सभी संख्याएं हो जाएंगी, 5 भी हो जाएंगी, 15 भी हो जाएंगी, 20 भी हो जाएंगी, 25 भी और 30 भी। 5 से सभी संख्याएं ये वाली विभाज्य हो जाएंगी। और 35 से कम है, लेकिन 30 है, 35 से कम, क्योंकि 5 से विभाज्य। तो कैसे लिखेंगे कि 5 से विभाज्य तथा 35 से कम समधन पूर्णांकों का संग्रह, 35 से कम धन पूर्णांकों का संग्रह, ठीक है। धन पूर्णांकों
का समुच्चय कह सकते हैं, समुच्चय। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 5 से विभाज्य है पहली बात तो ये संख्याएं, और तथा 35 से कम समधन पूर्णांकों का समुच्चय भी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे डी वाला देखते हैं भाई साहब। डी में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स 100 यानी 100 से बड़ा होना यहाँ पे दिख रहा है। ये x का मान क्या दिख रहा है, 100 से बड़ा, जहां x क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 100 से बड़ा, 100 से बड़ा। देखिए 100 से बड़ा क्या है, 100 से बड़ा धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, 100 से बड़ा देखेंगे यहाँ पे, 100 से बड़ा धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब उसके बाद ई बराबर अगर देखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स जो है हमारा 12 से छोटा है। देखेंगे यहाँ एक्स का मान 12 से छोटा और 7 से बड़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे, और धन पूर्णांक है तो यहाँ पे डायरेक्टली जो दिया है वो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कि 7 से बड़ा क्या भाई साहब, 7 से बड़ा एक्स का मान और 12 से छोटा, 12 से छोटा धन पूर्णांकों का, धन पूर्णांकों का समुच्चय लिख देंगे। ठीक है, समुच्चय। यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा आंसर जो हमने अच्छे से लिख दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई साहब अब हमारा 2 क्वेश्चन और बचा है इसमें प्रश्नावली में, जो हमारा 1 है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन और बचा है, एक तो हमारा 11, एक 12। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम 11 और 12 देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, लिखते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हम अच्छे से समझ लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। अब इसको क्या करना है, हमें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, यानी किसमें दिया होगा, रोस्टर फॉर्म में दिया होगा। तो देखिए ये हमारा रोस्टर विधि में आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको किसमें बदलना है, निर्माण रूप में चेंज करना है। रोस्टर फॉर्म कैसे होता है, जैसे हमारा मझला कोष्टक लिखेंगे और उसके अंदर संख्याएं लिख देंगे, बस ज्यों कहते हो जैसे कुछ भी पूछा रहे तो ऐसे लिख देते हैं। लेकिन इसको निर्माण में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मान ली इसको पहला वाला देखते हैं, पहला वाला तो a बराबर मानेंगे, a बराबर, फिर उसके बाद हम सेट बनाएंगे यानी मतलब कोष्टक बनाएंगे, मझला कोष्टक। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं निर्माण में, x सच दैट x, x है जैसा कि क्या है, x बराबर जो है वो 3n है। क्या है भाई साहब, 3n है, और 3n है, 3n में अब n का कुछ ना कुछ गुण होगा। अब 3n है तो n का कुछ ना कुछ गुण क्या लिखेंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो n है, जो n है यहाँ पे कॉमा लगा के हम लिखेंगे n है वो 1 से क्या है, 1 तो बड़ा है, 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है, और कितने से छोटा है, 4, यानी 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है। अब इसको हम बंद कर देंगे। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है, इसको मैंने चेंज तो कर दिया। अब यहाँ पे अगर x जो है हमारा, यहाँ पे n जो है, n का मान क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा और 1 के बराबर, यानी 1 भी उसमें आएगा, 1 भी आएगा, और क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और क्या यहाँ पे देखिए 4 से छोटा और 4 के बराबर यानी 4 भी आएगा। इतनी संख्याएं हमारी कहाँ आएंगी, n का मान इतनी संख्याएं आएंगी। ध्यान से समझना है, अगर n का मान इतनी संख्याएं आएंगी तो क्या हमें ये चीज प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे 3n दिया है तो n के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 इंटू में 1 एक बार रखेंगे तो 3 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 इंटू में 2 रखेंगे तो हमारा कितना 6 हो जाएगा। अब 3 इंटू में 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 इंटू में 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 12। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो गया, देखिए यही आ रहा है, यानी 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी यही संख्याएं आ रही है। तो इसको कुछ इस प्रकार से हम जो है निर्माण रूप में चेंज कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई साहब चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर नहीं भी समझ में आया है तो अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे अगर हम दूसरा देखेंगे तो
दूसरा हम क्या करेंगे, b बराबर करके लिखेंगे। ठीक है, b बराबर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 4 दिख रहा है और 8 दिख रहा है और क्या दिख रहा है भाई साहब, 16 दिख रहा है और हमारा 32। यानी हम देखेंगे तो 2 का स्क्वायर यहां पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 का स्क्वायर दिख रहा है। यानी यहां पे लिख सकते हैं, तो हम यहां पे मझला कोष्टक x सच दैट x, इतना काम फिनिश करने के बाद बराबर लिखेंगे कि जो हमारा 2n है, 2n लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2n। अब n का मान क्या होगा, ऐसे सेम 1 से देखिए यहां पे कितने, मतलब कितने देखेंगे तो 32 है, यानी 5 से हमारा छोटा दिख रहा है। कितने से, 1 2 3 4 5 से हमारा क्या दिख रहा है, छोटा और बराबर भी दिख रहा है। यानी 1 से बड़ा और बराबर n है, और क्या है, 5 से छोटा और बराबर n है। यानी अब इसको देखेंगे, इसको हम बंद कर देंगे। अब अगर इसको समझना चाहेंगे तो n के स्थान पे अगर 2 है तो 2 2 2 5 बार हम लिखेंगे, क्योंकि 5 हमने n का मान 5 माना है और 5 संख्याएं ही ज्ञात करनी है। तो एक बार n का 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे। ठीक है, जब इतना रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, जरा इसको ध्यान दीजिए। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 के 2, जो कि हमारा 2 यहाँ पे प्राप्त हुआ, और 2 दूना 4, जो कि 4 हमारा देखिए यहाँ पे आ रहा है, और 2 तिहाई 6, और यहाँ पे देखेंगे तो 8 भी हो जाएगा। 2 दूना 6, 2 दूना 6, 6 दूनी 8। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार, सॉरी 16 हो जाएगा अगर इसका गुणा करेंगे, 4 बार 16 और यहाँ पे 32। यानी देखिए यही चीज हमारा क्या हुआ, आ रहा है कि नहीं, यही सेम चीज आते जा रहा है, तो यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं। बस ध्यान देके इसको कॉन्सेप्ट समझ के तब लिखना पड़ता है। ठीक है, ये 2 का n है, 2n, यानी 2 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो n है, 2 का स्क्वायर n करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 जो हमारा यहाँ पे n का मान है वो 1 से बड़ा भी है और बराबर भी, यानी 1 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 से छोटा और 5 के बराबर, यानी 5 तक संख्याएं आएंगी। फिर उसके बाद हमारा ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब चलिए भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी प्रकार से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम तीसरा देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो c बराबर लिखेंगे, फिर मझला कोष्टक बनाएंगे, मझला कोष्टक x सच दैट x लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, 125 दिख रहा है, फिर 625 दिख रहा है। यानी 5 का स्क्वायर है, अगर देखें तो 5 का स्क्वायर, तो x बराबर 5 अगर हम देखेंगे तो 5 का क्या है, स्क्वायर है, यानी 5n। इसमें भी जैसे इसमें 2n लिखते थे, इसमें 5n लिख सकते हैं। ठीक है, 5n जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि, लेकिन 1 2 3 4 से बड़ा है बराबर है, यानी 1 से बड़ा है और क्या है, सॉरी 4 से छोटा है और बराबर है। ठीक है, 1 से बड़ा है n और बराबर भी है, और कितने से छोटा है, 4 से छोटा है और बराबर भी है। अब इसको हम बंद कर देंगे। अगर इसको हम समझना चाहेंगे तो हमारा n का मान, यानी यहाँ पे पहली बात तो 1 रखेंगे क्योंकि 1 भी है, और फिर उसके बाद 2 रखेंगे, फिर उसके बाद 3 रखेंगे, फिर उसके बाद हम रखेंगे 4, और इसको हम अगर हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे हमारा 125 आएगा, यहाँ पे 625 आएगा। देखिए यही सेम चीज आते जा रहा है, यानी ये हमारा जो है ये भी फॉलो करेगा। ठीक है, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया कि नहीं, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 4 6, यानी डॉट डॉट करके है, यानी 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 10 आएगा, इस प्रकार से 10 12 14 16 इस प्रकार से आता जाएगा। तो यहाँ पे हम d बराबर सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, d बराबर, फिर उसके बाद सेट लगाएंगे। सेट लगाने के बाद पहला काम हमारा x सच दैट x होता है, और x सच दैट x क्या है हमारा, अगर देखेंगे 2 4 6 8 आ रहा है, तो एक सम संख्या दिख रहा है कि नहीं, एक सम संख्या है। ठीक है, बस डायरेक्ट इसको बंद कर देंगे, हो गया काम। एक सम लिखे हैं, एक सम संख्या यहाँ पे कर दे, संख्या है। ठीक है, हो गया कि नहीं, बिल्कुल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए x सच दैट x क्या है, x एक सम संख्या है, यानी 2 4 6 8 इस प्रकार से आता जाएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 अगर इसका देखेंगे, e बराबर इसको मान के लिखेंगे ना, e बराबर मानेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे x सच दैट x, उसके बाद यहाँ पे x सच दैट x जो है, अब उसके बाद x बराबर हमारा n,
स्क्वायर आएगा। क्यों n स्क्वायर आएगा? क्योंकि अगर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन 100 से कम है यानी 100 के बराबर है, यानी 100 तक ही आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे n का स्क्वायर तो है ही, ठीक है। यहां लिखेंगे n जो है आपका, n जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है और 1 से बराबर भी है, और क्या है 100 सॉरी यहाँ पे 1 से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 से जो है बड़ा है और बराबर है, और क्या लिखेंगे कि 100 से छोटा है और बराबर भी है, यानी 100 से छोटा है, 100 से नहीं 10 से, सॉरी यहाँ 10 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 10, क्योंकि n का स्क्वायर कह रहा है तो 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी है। यानी कहने का मतलब अब यहाँ पे स्क्वायर अगर देखेंगे तो n स्क्वायर है, यानी अब 10 तक संख्याएं यहाँ लेंगे। कितनी तक लेंगे? 10 तक संख्याएं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर 1 अगर रखेंगे, क्योंकि 1 के बराबर भी यहाँ पे है तो 1 आएगा। n बराबर 2 रखेंगे, क्योंकि इसके बड़ा 1 2 3 4 इस प्रकार से 2 रखेंगे तो 4 आएगा। फिर अगर 3 लेंगे तो 9 आएगा। देखिए 9 आ रहा है, पहले 1 आया, फिर क्या आया 4 आया, 9 आया, ऐसे ऐसे करके अगर 10 रख देंगे यहाँ पे करके, अगर हम n का पावर 10 रखेंगे तो हमारा 100 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया है। हमने क्या कहा कि 1 से बड़ा है n और 1 के बराबर भी है, और 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी है n। यही हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। आई होप ये जो है पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हमारा 11 का रहा। चलिए अब एक क्वेश्चन इस प्रश्नावली में और बचे हैं। प्रश्नावली ए में एक क्वेश्चन और बचे हैं जो कि हमारा 12 वाला है, उसको मिलान करना है। चलिए अच्छे से उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए भाई, तो चलिए भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा और बचा है, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छे से इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है कि कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों को मिलान कीजिए। यानी इसका सही मिलान आपको करना है, समुच्चय का सही मिलान। तो ये अगर देखेंगे तो बाईं ओर आपको दिख रहा है कि रोस्टर रूप में लिखा है, और दाहिनी ओर आपको दिख रहा है निर्माण रूप में लिखा है, और इसी को मिलाना है। जो आपको दिख जाए उसको मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले जो चीज हमें दिख रहा है उसको हम मिला दे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर मैथमेटिक्स दिख रहा है और ये वाला हम मिला सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं होने वाला है। तो इसको भाई साहब तुरंत मैंने मिला दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे और जो हमें दिख रहा है सरल रूप में, तो यहां पे देखेंगे कि ये वाला अगर देखेंगे तो ये वाला जो है हमारा बी वाला देखेंगे तो x सच दैट x संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम है और विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब जो 2 से नहीं कटता है, ठीक है। जो 2 से नहीं कटता है उसी को क्या बोलते हैं, विषम प्राकृतिक संख्या। तो यहां पे हमें देखेंगे 1 3 5 और क्या दिख रहा है 7 और 9 ये है, और 10 से कम भी है, 9 तक दिख गया। यानी जो दिख जाए तुरंत झट से उसको मिला देंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा अंत में उसको मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहां पे देखेंगे ये वाला देखेंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1 2 3 6 देखेंगे, 1 2 3 6 दिख रहा है, और 1 2 3 6 जो है आपका ये कह रहा है। अब अगर हम इसको मिलाना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। एक कौन सा संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और 6 से क्या हो रहा है, भाजक हो रहा है। यानी ये प्राकृतिक संख्या में भी आ रहा है और 6 से क्या हो रहा है, भाजक भी हो रहा है। तो इसमें हम मिला देंगे। अब यहाँ पे 2 और 3 दिख रहा है। अब यहाँ पे x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। ये वाला अभाज्य था, ये वाला प्राकृतिक था। प्राकृतिक संख्या में 6 भी आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या में 6 से भी आ जाएगा, जो कि हमारा 6 से विभाजित होता है पूर्णता, ठीक है। जो 6 से विभाजित हो जाएगा ये 6 का भाजक होता है। लेकिन यहां पे हमारा कह रहा है कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वो होता है जो कि क्या अपने आप से कटता है सिर्फ, और किसी संख्या से नहीं। तो 6 यहां पे अगर देखेंगे तो 6 जो है और भी संख्या से कट जाएगा, तो ये वाला नहीं मिलेगा। नहीं, बहुत लोग इसको मिलाना चाहिए, तो हमारा ये वाला इसमें चला जाएगा। यानी ये हमने मिलान कर दिया, बिल्कुल इजी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहला हमारा क्या था, 2 4 2 मतलब 1 2 3 और 6 था। अब यहां पे देखेंगे x सच दैट
दैट x प्राकृतिक संख्या है जो कि 6 का भाजक है, यानी 6 से कटने वाला कौन सा संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या यही हो जाएगा। अगर ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कह रहा है, अभाज्य संख्या में हमारा 6 नहीं आता है, ठीक है, अभाज्य संख्या में 2 और 3 आता है, तो इसको हम मिला देंगे इसमें, ठीक है। अब मैथमेटिक डायरेक्टली दिख रहा है, इसको हम मिला देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला है। 10 से कम प्राकृतिक संख्या यही है हमारा, तो इसमें हम मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज देखिए हमने क्या किया, पूरा ये जो प्रश्नावली ए था इसको पूरे अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश किया, जितना हो सका उससे बेहतर समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो भाई कल हम शुरू करेंगे अब इसका जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है प्रश्नावली 1 का बी वाला। बी वाले में भी देखेंगे तो उसमें भाई जैसे सम्मित असम्मित ये सब वगैरह वगैरह देखेंगे। जब उसमें देखेंगे तो उसके मतलब समुच्चय के कुछ पार्ट होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, उसी को उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई साहब अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री में आपको पूरा कोर्स यहाँ पे मिलने वाला है, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक प्यारा सा कमेंट आपको कर देना है कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ठीक है, आपके मन के मुताबिक है, जो भी कमेंट करना चाहें। अगर कोई भी डाउट आपका होता है तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ कि 8400890483, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट होता है आप इस पे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, जैसे आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो इस पे भेज सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो है 12 घंटे के अंदर अंदर जैसे टाइम रहेगा मैं तुरंत आपका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, कमेंट कर देना, कोई मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से ढाकड़ तरीके से लेकर हम बी वाला। तो भाई तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।